किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों और नरमा के ऊपर। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास आंकड़े आते हैं, जो अनुमान लगाया जाता है, वो लगभग लगभग सटीक होता दिखाई दे रहा है। और इसी तरह के अनुमान जो मिलते हैं वो मैं किसानों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें साथियों, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। साथियों, पहले जिक्र करते हैं सरसों का। साथियों, सरसों के उत्पादन का इस साल सरकार ने 130 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान लगाया था। साथियों, इस सरासर झूठ साबित होता दिखाई दे रहा है। और झूठ का कारण सरकार बैठे बैठे आंकड़े पेश कर देती है, जिससे सरसों के भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। क्योंकि सरकार की बातों को सच्चाई में लेकर हर एक आदमी जो सरसों के ऊपर काम करने वाला है, वो अपना काम उसी हिसाब से करता है। साथियों, पिछले साल सरकार के वो कहते हैं ना कि गटगट हाथ आ गई, 1 करोड़ 20 लाख बोरी का उत्पादन हुआ था और सरकार ने अब की बार उससे भी ज़्यादा 1 करोड़ 30 लाख बोरी उत्पादन होने का अनुमान लगा दिया। घर बैठे बैठे या कागजों में अनुमान लगाने से पैदावार नहीं होती साथियों। अब की बार सरसों के अंदर जो मृगोजा की बीमारी आई, उसने उत्पादन को घटाया। बरसात की कमी रही, उसने उत्पादन को घटाया। और रही कसर जो थी, वो इस ठंडी का मौसम जो 1.5 महीने तक लगातार चला, उस मौसम ने फंगस का अटैक इतना ज़्यादा आया कि सरसों को पूरा का पूरा चौपट कर दिया। मैंने कम से कम हजारों एकड़ की सरसों देख ली है साथियों। उन खेतों के अंदर मेरे हिसाब से लगभग 30 और 35% तक का उत्पादन कम होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा मानना है कि 90 लाख से भी कम, 85 लाख बोरी का ही उत्पादन अब की बार देश में सरसों का पैदा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सरकार के सारे आंकड़े झूठे साबित होते जा रहे हैं। मेरे को ये पता नहीं कि ये आंकड़े जारी कौन करता है, कहाँ से ये आंकड़े लाते हैं, किस हिसाब से आंकड़े पेश करते हैं और फिर बाजार को भ्रमित करते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार तो ये उत्पादन इतना होगा होगा, परंतु अगले साल का अनुमान भी मैं बता देता हूं कि अगले साल सरसों का इतना पैदावार भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सरसों का भाव सरकार दे नहीं रही है, बीमारियों का अटैक सरसों के ऊपर बेतहाशा पड़ रहा है, और भाव नहीं मिलने और बीमारी ज़्यादा आने से किसान जो है कि सरसों से भी अपना हाथ पीछे खींचेगा और इसकी बिजाई भी कम होगी। साथियों, ये हालात सरसों के हैं। 90-85 लाख टन से ज़्यादा सरसों देश में पैदा नहीं होगा, और जिसमें से 25 लाख टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। चुनावी साल है, सरकार खरीद तो करेगी करेगी, और बाकी जो सरसों रही उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि चुनाव के बाद यदि ड्यूटी घटती है या बढ़ती है। यदि ड्यूटी बढ़ाते हैं, जो बाहर से तेल आ रहा है उसकी ड्यूटी बढ़ाते हैं, तो किसानों को कुछ भाव मिलने की संभावना बन रही है। ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, परंतु फिर भी यदि ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो किसानों का जो लागत मूल्य सरसों पर निकलने की संभावना बन रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने विवेक से काम करें, सावधान रहें। जहां तक हो सके, मैं पहले भी वीडियो में बताता रहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरसों जो है सरकार को बेचने की कोशिश करें, सूखा निकालें और सरकार की कंडीशन पूरी करें और तुलवा दें। इससे मुझे लगता है कि आपका फ़ायदा होगा, आपको भाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बात मैं नरमा पर करता हूँ। नरमा के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं और सभी वीडियो में मैंने कहा कि नरमा में तेज़ी की संभावना बन रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि यूएस कॉटन के भाव मार्च वायदा के अंदर 95 और 96 सेंट पर चले गए। कैंडी के भाव 59 और 60 हज़ार पर चले गए। नरमा में तेजी बनने की संभावना पूरी बन रही है। जिन किसान भाइयों के पास नरमा पड़ा है, वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से और बाजार पर नज़र रखकर अपना माल निकालें। साथियों, मैं फिर ये बात कहता हूँ कि सरकार नरमा के बारे में भी झूठे आंकड़े पेश करती है, क्योंकि इन्होंने 311 लाख
गांठों का उत्पादन बताया था, परंतु इतना उत्पादन कहीं नहीं हुआ। इन्होंने घटा दिया, 2,90,000 कर दिया, और अब ये 2,80,000 बता रहे हैं। और उत्पादन नरमा का उससे भी कम है। मैंने आपको ये बताया था अभी 2.5 और 3.25 से ऊपर नहीं होगा। 2.5 लाख गांठ या 2,70,72 गांठ से उत्पादन नरमा का ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अकाल के शीद में नरमा की फसल आई, गुलाबी सुंडी की चौपट शीद में नरमा की फसल आई। इससे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि बीमारी और मौसम खराब होता है तो उत्पादन घटता है, और इन सब बातों का पता किसान को होता है, न कि बड़े बड़े अफसरों और होटलों या कोठियों में बैठे बैठे जो आंकड़े लगा रहे हैं उनको ये पता नहीं होता। जो फील्ड पर काम करता है, खेत में काम करता है, अपने रिश्तेदारों, भाई बंधुओं, यार मित्रों से बात करता है, तब इस तरह का अनुमान लगा के उसके हिसाब से ही आंकड़े दिए जा सकते हैं। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए, क्योंकि बहुत से किसानों की शिकायत है कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, 8, 9, 10 मिनट का बनाते हैं, तो मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी। अब इसके बाद मोटी मोटी बात ही आपको बताता रहूँगा, और आप खुद समझदार हैं, इन सब बातों से समझते रहिए और अपने विवेक से, अपने हिसाब से सोच समझ कर अपना माल बेचिए, ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान किसान को नहीं उठाना पड़े। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए और अपने चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे, ये बातें अच्छी लगती हों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के साथ जुड़ के अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।